सो हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, आज यहाँ पर लाइट नहीं है तो हो सकता है आपको अंधेरा जैसा लगेगा, ठीक है, बट गाइडेंस थी तो मुझे ये वीडियो बनाना ही है आप लोगों के लिए। सो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। कुछ ऐसी एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन साइड में जो कि डिस्टर्ब है, डिवाइन मैस्कुलिन होपलेस है, डिवाइन मैस्कुलिन परेशान है और अपने आप को उतना मोटिवेटेड फील नहीं कर पा रहे, उतना मोटिवेटेड नहीं रख पा रहे जितना कि पहले रखते थे। चाहे वो मटेरियल लाइफ की तरफ हो, मटेरियल की तरफ भी उनको अब उतना इंटरेस्ट या उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी स्वयं को थोड़ा हेल्पलेस, थोड़ा पावरलेस फील कर रही है, थोड़ा क्या इनफैक्ट ज़्यादा ही पावरलेस फील कर रही है। ये पर्सन वो हो सकते हैं जिन्होंने आपको कभी बहुत बुरी तरह से डिच किया था, ठीक है, आपके ऊपर थर्ड पार्टीज़ को चूज़ किया था इस पर्सन ने। ये पर्सन अभी राइट नाउ कुछ भी करके आपकी लाइफ को के साथ अपनी लाइफ को जोड़ना चाहता है, ठीक है। कौन ऐसा होगा जो बिना हील हुए, ठीक है, बिना हील हुए अगर कोई पर्सन आ रहा है और अगर आप अच्छी अवेयरनेस में हो तो आई डोंट थिंक कि आप ऐसे किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में मौका दे सकते हो, क्योंकि फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही परेशानी भरा हो जाएगा। आपका ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अनहील्ड स्टेट में है, अगर वो अच्छी स्टेज पर नहीं है तो आप उनके साथ बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को बांधना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। बहुत पास्ट में जिस एनर्जी को आपने मुश्किल से लेट गो किया था, अभी आपको अगर ऐसा लगता है कि स्वार्थवश, ठीक है, वो एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है, बिकॉज वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों में होपलेसनेस मिली है। बहुत उनका बुरी तरह से बुरा अंजाम उन रिश्तों का हुआ है उनकी लाइफ में। तो यहाँ पर वो केवल इसलिए आपकी लाइफ में एंट्री लेना चाहें कि सो दैट वो अपनी ऊर्जा को बैलेंस करें और उस सारे चक्कर में आपकी अपनी ऊर्जा जो है वो इम्बैलेंस हो जाए। तो आई डोंट थिंक कि ये भी आप अफोर्ड कर सकते हो। डिवाइन के साथ आपका एक कनेक्शन जो आपने डेवलप कर लिया है वो हार्म हो जाए, वो कनेक्शन आपका टूट जाए या ब्रेक हो जाए, या वो अलाइनमेंट आपका ब्रेक हो जाए, आई डोंट थिंक ये भी आप अफोर्ड कर सकते हो। जो भी लेना है आप अपनी समझदारी के हिसाब से लीजिएगा, जो भी इस रीडिंग के थ्रू आपको मिलता है, ठीक है ना, वो आप क्लेम ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। डिवाइन की जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के प्रति, वो आप ज़रूर से क्लेम करके जाइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए, ठीक है, मुझे सपोर्ट करिए वीडियो को लाइक करके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि ये रीडिंग किससे रेजोनेट होती है। देखिए, रीडिंग जो होती है ना वो इन जनरल होती है, तो अगर एक दो बात कोई आपसे नहीं मिल पा रही है तो उसको लेकर ना पूरी रीडिंग को बिल्कुल ऐसे छोड़ मत दीजिए कि आपके काम की नहीं है, ठीक है। आप ये नीचे जो कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं कि ऐसा नहीं है या ऐसा है, तो अगर इक्का दुक्का कोई बात आपके साथ नहीं मिल रही है और जो बाकी का रीडिंग आपके साथ मिल रही है, जो भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट हो रहा है वो आप लीजिए, ठीक है, उसको अपनी लाइफ में क्लेम करिए और बाकी को जाने दीजिए, वो शायद किसी और के लिए होगा, ठीक है ना, तो किसी और के लिए वो यूज़फुल हो सकती है गाइडेंस। और एक बात और, जो सेंसेशनल चीज़ें तो आप रीडिंग में सुन लेते हो लेकिन जब गाइडेंस आती है तो आप उसको शायद स्किप कर देते हो, ये आपके कमेंट से साफ समझ आता है। प्लीज़ ऐसा मत करिए। रीडिंग को जब आप सुनते हो तो उसका सबसे मेन पार्ट आपके लिए गाइडेंस ही होता है। आपका जस्टिस आपके लिए सबसे मेन पार्ट उसका जो होता है ना वो सार जो उसका होता है वो यही होता है कि आपको उस ओवरऑल रीडिंग से गाइडेंस क्या मिल रही है उसको लेने का ज़रूर से प्रयास करिए, ठीक है। रीडिंग के साथ बने रहा करिए। स्ट्रेंथ, ठीक है, डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपको जस्टिस दिया है आपकी जर्नी में। क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस दिया गया है आपको, जस्टिस सर्व हुआ है आपको। अभी मैं इस बारे में बात करूंगी। एस ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस,
खुद से निकल के आया है चैरियट। एम्परर, बहुत बहुत फास्ट कोई आपकी तरफ आ रहा है। हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वैंड्स, और बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये रीडिंग की तरफ चलते हैं, जहाँ पर ये जो भी पर्सन है आपके ट्विन फ्लेम जो है, वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है, वो जस्टिस की चाह कर रहे हैं। ठीक है, जस्टिस मांग रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी सराउंडिंग में, या अपने कनेक्शंस में, अपने रिलेशंस में, अपने कार्मिक कनेक्शंस में ये जस्टिस मांग रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की कमी फील कर रहे हैं, इनको मजबूती वो लेवल की इनके अंदर अब पहले वाला मोटिवेशन, पहले वाली मजबूती ये फील नहीं कर पा रहे हैं। पहले जैसे जो इनके मोटिवेशन था, मोटिवेशन का लेवल बिल्कुल डाउन में इस पर्सन का देख पा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन इनका कम हुआ है, चाहे वो रिश्तों के प्रति है, चाहे इनके मनी के प्रति है, चाहे मटेरियल के प्रति है। जिस भी चीज़ को लेकर इन्होंने आपकी लाइफ में ट्रिगर क्रिएट किया था, वही इनके लिए ट्रिगर बना हुआ है, वही चीज़ इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और यूनिवर्स की हेल्प ना ये पर्सन रेगुलरली मांग रहा है, चाहता है कि यूनिवर्स ऐसा कुछ चमत्कार कर दे कि फिर से चीज़ें वैसी ही हो जाएं, इनकी लाइफ में वही प्रॉस्पेरिटी आ जाए, वही पर्सन आप यानी कि इनकी लाइफ में लौट के आ जाएं, और आपके साथ जो कुछ भी ये मैनिफेस्ट कर पा रहे थे वो ये फिर से अगेन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएँ, उसी स्ट्रेंथ के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ ये अपनी लाइफ को फिर से, वो जो पास्ट का मोटिवेशन, पास्ट का जो सक्सेस मैनिफेस्ट करने का जो इनका था, वो ये कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। ठीक है, आपको चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाएं, आपके साथ जो अच्छी चीज़ें थी, आपके साथ जो भी अच्छा ये मैनिफेस्ट कर पाते थे, वो भी इनकी लाइफ में वापस आ जाए। साथ ही साथ थर्ड पार्टी से जो होपलेसनेस इनको मिली है, तो वहाँ पर इनको समझ आया है कि इन्होंने क्या खोया। क्लियरली मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को ये ज़रूर समझ आया कि इसने लाइफ में खोया क्या है, या इसने लाइफ में रॉन्ग चॉइसेस ली। इन्होंने जो इन्होंने थर्ड पार्टीज़ को चूज़ किया, जो इन्होंने, चाहे वो इनका वर्क था, चाहे वो इनकी फैमिली थी, बट इन्होंने जो भी थर्ड पार्टी के रूप में चूज़ किया, वो कहीं ना कहीं इनके लिए रॉन्ग काम कर गया, उल्टा काम कर गया। इनको लगा था कि बहुत ज़्यादा इनके लिए वो थर्ड पार्टीज़ काफ़ी अच्छा कुछ लेके आएंगी, बट इनको ये समझ आ रहा है कि वो इनका जल्दबाजी में लिया गया डिसीज़न था। और आपकी ऊर्जा से जुड़कर ये पर्सन पास्ट की तरह अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहता है, आपकी ऊर्जा से जुड़ के। मतलब यहाँ पर एक चीज़ ऐसा काम कर सकती है, कर रही है, जहाँ पर शायद ये मानते हैं डीप डाउन, इनको ये फील हो रहा है कि आप जब इनकी लाइफ में थे तो इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव चलती थी, जो ये चाहते थे मैनिफेस्ट कर लेते थे। अच्छा मनी इन्होंने मैनिफेस्ट किया, अच्छा जीवन इन्होंने मैनिफेस्ट किया, लाइफ का स्टैंडर्ड इनका अप गया होगा जब आप थे। बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं था ये पर्सन जब ये आपको मिला था, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी लाइफ में अच्छा ग्रो किया था। ठीक है, तो ये अभी आपकी वही ऊर्जा से जुड़ना चाहता है। जो यहाँ पे एक चीज़ ऐसी मान के चलिए कि थोड़ा वहमी ये पर्सन हो रहे हैं, जहाँ पर ये सोचते हैं कि एक होता है ना, जो आप सोचते हो कि इंसान सोचता है कि कुछ चीज़ या कोई इंसान उनके लिए लकी चार्म है, तो मे बी दिस पर्सन थिंक्स दैट यू आर हिज लकी चार्म। आप उसकी लाइफ में लकी चार्म थे, आपके लाइफ में आने से, उनके आपकी लाइफ में रहते हुए उनकी लाइफ में बहुत ग्रोथ हुई थी, बहुत बैलेंस आई थी इनकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें ये मैनिफेस्ट कर पाए थे अपनी लाइफ में, बहुत सारे बैलेंस इन्होंने मैनिफेस्ट किया था अपनी लाइफ में। जैसे इनके फाइनेंसेस बैलेंस हुए थे, उस टाइम पर फाइनेंसेस एनहांस हुए थे इनके। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इनको अच्छे एक स्टेज पर ये आ पाए थे।
इनके इनकी बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई थी आपकी लाइफ में आने से, और वही अभी ये मिस कर रहे हैं, और ये इस वजह से ये आपको अपनी लाइफ में फिर से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और उसके लिए बहुत कुछ ये सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, आपसे कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे आपको, अगर ये आपसे अप्रोच भी कर रहे हैं तो ये बात को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या बना हुआ है? अगर ये आपसे अप्रोच भी कर रहे हैं तो ये बात को आगे बढ़ा नहीं पा रहे, ये बता नहीं पा रहे कि इनको एक्चुअली में वापस से कनेक्शन में आके मतलब इनका रीज़न क्या है। क्योंकि आप बिल्कुल इनको एक जैसे होता है ना कि अगर ये आए तो हाँ में जवाब तो आप हाँ में दे रहे हो, नहीं में जवाब तो आप नहीं में दे रहे हो, बहुत सीमित वे में आप इनसे कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आप इनके साथ उस लेवल पर कनेक्ट नहीं हो रहे हो जहाँ पर ऑटोमेटिकली आप बहुत ज़्यादा इनको चेज़ करने लग जाओ, बहुत ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंट अच्छा फ़ील कराओ, बहुत ज़्यादा इनको अच्छी जगह पर लेकर जाओ, या कोई इंटरेस्ट दिखाओ इनके अंदर। तो इनको एक वो शंका जो होती है, एक वो जो अपने अंदर हिचक होती है, वो ये फ़ील कर रहे हैं कि ये किस तरह से आपको ऐसी स्टेज पर जब आप हो तो ये कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपको करें। और इंटरनली इनको इसी वजह से बहुत ज़्यादा इनको इंटरनल थिंकिंग चल रही है, अंदर में इनको कन्फ्यूज़न बनी हुई है। ये पर्सन राइट नाउ अपनी थर्ड पार्टी से पूरी तरह से पीछा छुड़ाकर चाहते हैं कि केवल और केवल आप मैनिफेस्ट हो इनकी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि आपके पीछे सारी शुभता अपने आप चली आएगी, ये तो इनको वैसे भी मालूम है ना। इनको ये अंडरस्टैंडिंग है कि आप जब इनकी लाइफ में थे तो इनके बहुत शुभ वक्त थे, इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट की थी, लाइफ बहुत स्मूथ थी इनकी उस टाइम पर। जो जितनी डिफ़िकल्ट लाइफ अभी बनी हुई है वैसा कुछ भी इनकी लाइफ में उस वक्त पर नहीं था, और उसी टाइम को ये कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ इनजस्टिस किया ऐसा वाला फील मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। एक लेवल पर थोड़ा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना जैसा एनर्जी है इन पर्सन की। कनेक्शन में जिन किन्हीं ने भी बाधा डाला था, ठीक है, जो कोई लोग भी आए थे और उन्होंने अगर इनको मैनिपुलेट किया था और ये मैनिपुलेट हुए, तो उसका रिग्रेट इनको है। हाँ, वो मैं देख पा रही हूँ, रॉन्ग चॉइसेस लेने का रिग्रेट इनको है, बट आपके साथ रॉन्ग बिहेवियर किया उसकी वजह से इनको शंका ज़रूर है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा रिग्रेट इनको नहीं दिख रहा है मुझे। क्योंकि शायद ये अभी भी यही सोच रहे हैं कि आप हमेशा वहाँ पर हैं इनको वेलकम करने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ थोड़ा यहाँ पर लैकिंग है कि इनको किसी का हाई लेवल का कोई रिग्रेट है जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया, जैसा इन्होंने आपको फील करवाया। हालांकि कर्मा की समझ इस पर्सन को है। ठीक है, कर्मा की समझ है, इनको ये पता है कि इन्होंने जो रॉन्ग चॉइसेस ली तो इन्होंने वही मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। तो शिकायत ये किसी से नहीं कर सकते हैं, ये इनको अंडरस्टैंडिंग है, ये इनको पता है कि ये अब किसी से मेजरली शिकायत नहीं कर सकते हैं कि हाँ तुम्हारी वजह से ये हुआ या तुम्हारी वजह से ये हुआ। पास्ट में जैसे मैं देख पा रही हूँ जिस टाइप के ये पर्सन है, तो बहुत पॉसिबल है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ब्लेम आपके ऊपर डाले होंगे। लाइफ टाइम इन्होंने ये चीज़ें, लाइफ में अच्छे खासे टाइम इन्होंने ये चीज़ें की हैं, तो इन्होंने ब्लेम आपके ऊपर डाले होंगे। लेकिन अभी इनको रिग्रेट नहीं है, बट अपने लिए सब कुछ जो चाहता है इंसान, वो वाली एनर्जी ज़रूर है कि अपने लिए इनको सब कुछ चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं पास्ट के जो साइकिल हैं वो एंड हो जाए इनके, और इनकी लाइफ में बैलेंस आ जाए, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा फिर से मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाए। आपको भी ये अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएँ, और आपसे जुड़ी शुभता को, आपसे जुड़ी एनर्जी को भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएँ, ऐसी कुछ सोच है इनकी। इरिटेशन है इनको थर्ड पार्टीज़ से, बहुत ज़्यादा अंडर में चलता है, पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा है थर्ड पार्टीज़ के साथ। इनको कैसे डील करना है वो इनको नहीं समझ आ रहा। जो चीज़ को आप अपनी लाइफ में ले आते हो ना, देखिए मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ कि लाना तो ईज़ी होता है, ठीक है, बाद में उससे निकलना, उसको रिलीज़ करना, उससे छूटना वो मुश्किल हो जाता है, वो चैलेंज बन जाता है इंसान के लिए। तो इसीलिए पहले ही कोशिश करिए कि सोच समझ कर चॉइसेस लें लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप की एनर्जी से ये पर्सन आपकी साइड आ रहे हैं, जहाँ पर वो एक ये बात तो है कि ये सिर्फ अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, अपनी लाइफ में अच्छा मैनिफेस्ट करने के लिए, पास्ट जैसी चीज़ें अपनी लाइफ में लाने के लिए ये आपकी साइड आना चाहते हैं। एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपको इस सारे रीडिंग के बारे में,
तो कुछ कार्ड्स एंजल्स की साइड से क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स आपको। अगर इन लोग ये आपकी साइड आते हैं और इनको अभी आपको लगता है कि कुछ ऐसा खास रियलाइजेशन नहीं है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि डोंट वरी, हैव पेशेंस, क्योंकि थिंग्स विल इम्प्रूव। ठीक है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी यहाँ पर। जब अभी ये पर्सन इस स्टेज पर आया है जहाँ पर ये पर्सन आपकी शुभता को समझ पा रहा है, ठीक है, आपको फिर से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो धीरे धीरे ये वहाँ पर भी पहुँचेंगे जहाँ पर इनको बहुत डीप इस लव की समझ आएगी, डीप इस कनेक्शन की समझ आएगी। अभी थोड़ा सरफेस लेवल पर है इनकी समझ कनेक्शन को लेकर। हालांकि ऊपरी लेवल पर ये तो समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप इनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ थे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मुझे हिचकी आना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये देखिए, रिमेन पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहिए। जिस तरह से सरफेस लेवल पर अभी ये कनेक्शन को समझना स्टार्ट हुए हैं, आपकी साइड आना स्टार्ट हुए हैं, उसी तरह से ये डीप डाउन भी इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन को समझ पाएंगे। ये किस लेवल का डीप कनेक्शन है, ज़रूर से ये पर्सन अपनी लाइफ में समझ पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी आपको और पॉजिटिव रहकर और पेशेंट रहने की ज़रूरत है, और शांत और पीसफुल रहने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि डायरेक्टली एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होएगी इस कनेक्शन में। आपका और ज़्यादा, आपकी स्थिति जो है और मजबूत होएगी, और सिचुएशन स्ट्रॉन्ग होगी। इस पर्सन को अभी आपकी और इम्पोर्टेंस समझ आने वाली है अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में। तो अपने कनेक्शन में इस पर्सन को, इस कनेक्शन की जो है और ज़्यादा आप रेडी हैं। ठीक है, आप रेडी रहिए, आप अपने आप को पॉजिटिव रखकर और अपने आप को अलाइनमेंट में रखकर आप रेडी रखिए अपने आप को कि आप जो कुछ भी पॉजिटिविटी अभी के टाइम पर आप में आ रही है उसको आप रख पाए जारी, और इसी तरह से सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होगी। आप बस रेडी रहिए, एक वक्त आएगा जब ये पर्सन इस कनेक्शन को समझते हुए आपकी तरफ आएगा, आपको वो देगा जो आप इस कनेक्शन से सच में चाहते थे। ये पर्सन आपको वो मतलब अगर आपको लगता है ना कि आपका वेट लंबा हो गया है, तो ये वेट मैं बोल दूं, जिन लोगों को भी ये लग रहा है, थोड़ी होपलेसनेस आ रही है ये सोचकर कि वेट ज़्यादा लंबा हो गया है, इंतज़ार हो ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मैं आपको बोल दूं कि ये वेट जो है ना, एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि वर्थ इट है। ठीक है, आपको ये वेट आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा आगे चलकर। मैं आपको ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप वेटिंग की एनर्जी में चले जाओ, लेकिन जिन लोगों को बुरा फील हो रहा है कि वेट बहुत लंबा हो गया है, इंतज़ार बहुत लंबा हो गया है, उनको बोला जा रहा है नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चिंता मत करिए, आपका कनेक्शन पर एंजल्स और यूनिवर्स अपने आप ही वर्क कर रहे हैं, तो आपकी सिचुएशंस इम्प्रूव होंगी। ठीक है, आपको बस क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, और जो भी पॉजिटिविटी, जो भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने जा रही हैं, उनके लिए आपको रेडी रहना है, तैयार रहना है, रिसीविंग रहना है, टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी व्हेन एवर इट कम्स। ठीक है, जब भी आपकी तरफ आए ये कनेक्शन, अच्छा बन के आए, आपकी तरफ रेडी होके आए, आपके लिए कमिटेड होके आए, आपको बस रेडी रहना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी सिंक में रहना है, अपने माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन रखना है। होप फॉर द बेस्ट। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए, पसंद करने के लिए। अगर आपसे रेजोनेट होती है, आप इसको क्लेम जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में आज आपके लिए लेकर आई हूँ। अब मैं नेक्स्ट आपके लिए डिवाइन फेमिनाइन की साइड की एनर्जी लेकर आऊँगी, वहाँ की रीडिंग लेकर आऊँगी आपके लिए। करंट में क्या एनर्जी है, हनुमान जयंती और फुल मून के बाद क्या एनर्जी है, वो मैं आपके लिए ज़रूर से लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।